वेलकम बैक फ्रेंड्स। हमारी सीरीज लिपिड्स को आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं विथ वन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स। सो आज हम देखने की कोशिश करेंगे कि हमारे शरीर में फैटी एसिड्स का ऑक्सीडेशन कैसे होता है। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे अंडर द हेडिंग्स ऑफ स्टेप्स, क्या स्टेप के अंदर ऑक्सीडेशन होता है, एनर्जेटिक्स और सिग्निफिकेंस। तो ये तीन ब्रॉड हेडिंग के अंदर हम ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड पढ़ेंगे। ये टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये टॉपिक के ऊपर बहुत ज्यादा बार क्वेश्चन आ चुके हैं। सो टुडे वी विल बी डिस्कसिंग ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स। ये जब ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड होता है तो ये पाथवे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है लिपिड मेटाबॉलिज्म में। वी आर इन द लिपिड मेटाबॉलिज्म क्योंकि व्हेनेवर वी आर डिस्कसिंग लिपिड्स, हम लोग लिपिड्स की जो बात कर रहे थे डेफिनेशन में, lipids are potentially related to fatty acids. So हम लोग जब लिपिड्स की बात कर रहे हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट फैटी एसिड, और इसीलिए फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि दिस इज पाथवे विच इज गिविंग अस एनर्जी। तो लिपिड मेटाबॉलिज्म में एनर्जी जनरेशन का मेजर पाथवे है ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, और ये ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड हमारे शरीर में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज इट इज मेन पाथवे ऑफ एनर्जी जनरेशन। सो दिस पाथवे इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनर्जी जनरेशन इन लिपिड मेटाबॉलिज्म। ऑल्सो दिस पाथवे इज ऑकरिंग इन ऑल द टिश्यूज ऑफ द बॉडी। हर जगह पे लगभग हो रहा है ये, ऑल टिश्यूज ऑफ द बॉडी में ये पाथवे होते जा रहा है, एक्सेप्ट बहुत ही कम इसको एक्सेप्शन है जहाँ पे ये पाथवे नहीं हो सकता। वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रेन में ये पाथवे नहीं हो सकता। सेकंड इज इरिथ्रोसाइट्स। सो ब्रेन एंड इरिथ्रोसाइट्स, यहाँ पे ये पाथवे नहीं हो सकता, इसीलिए ये दोनों जगह को ग्लूकोज के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड रहना पड़ेगा फॉर एनर्जी, दैट इज ग्लाइकोलिसिस। इसीलिए ब्रेन और आरबीसीज मतलब इरिथ्रोसाइट्स, इनको ग्लूकोज के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड रहना है क्योंकि ये टिश्यूज में एनर्जी के लिए, एनर्जी जनरेशन के लिए कभी भी बीटा ऑक्सीडेशन या ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड नहीं होता। सो ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, ये पाथवे एनर्जी जनरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है, जस्ट लाइक ग्लाइकोलिसिस इंपॉर्टेंट है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में, सिमिलरली ये पाथवे इंपॉर्टेंट है लिपिड मेटाबॉलिज्म में फॉर एनर्जी जनरेशन। तो जैसे ग्लाइकोलिसिस होता है साइटोप्लाज्म में इन फॉर कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, सिमिलरली ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड होता है माइटोकॉन्ड्रिया में फॉर लिपिड मेटाबॉलिज्म। और एनर्जी जनरेशन का सबसे सिग्निफिकेंट पाथवे है, सभी टिश्यूज में होता है बॉडी के एक्सेप्ट ब्रेन एंड एरिथ्रोसाइट्स, जहां पे ब्रेन और इरिथ्रोसाइट्स को टोटली डिपेंडेंट होना पड़ेगा ग्लूकोज को एनर्जी के लिए। द थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, ये पाथवे जब भी होता है इट ऑलवेज ऑकर्स ओनली ऑन बीटा कार्बन एटम। ये पाथवे हमेशा बीटा कार्बन एटम पे होगा, इसीलिए ये पाथवे को बोला जाता है बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स। ये पाथवे को हमेशा बोला गया है बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड क्योंकि ये पाथवे हमेशा स्टार्ट होता है बीटा कार्बन एटम। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस पाथवे इज ऑल्सो कॉल्ड एज बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। ये भी चीज ध्यान में रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। So beta oxidation of fatty acid, when we discuss the steps, the first step which occurs in the pathway is activation of fatty acid. First step का नाम है activation of fatty acid. Activation होता है fatty acid का, उसके बाद transfer of fatty acid. Fatty acid transfer होते हैं हमारे शरीर में from, क्योंकि activation of fatty acid जो होता है वो साइटोप्लाज्म में होता है, that is the first step. Second step is transfer मतलब transfer of fatty acid from cytoplasm to mitochondria, and third step proper is beta oxidation proper in mitochondrial matrix. So these are the three major steps in beta oxidation of fatty acid. First is activation, so we will discuss the steps in detail. The first step is fatty acid. Fatty acid with the help of enzyme thiokinase, enzyme का नाम है kinase। यहाँ पे ATP is broken down into ADP मतलब ATP यूटिलाइज होगा, एंड व्हाट वी गेट इज असाइल कोए। असाइल कोए, ये नाम आप याद रखिए, दिस इज नॉट एसिटिल कोए, दिस इज असाइल कोए विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज एक्टिवेटेड फैटी एसिड। सो फर्स्ट स्टेप इज एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड। तो एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड कहाँ होगा? It occurs in the cytoplasm, cytosol,
किससे होगा? इट इज विद द हेल्प ऑफ एंजाइम थायोकाइनेज, एटीपी इज यूटिलाइज्ड एंड व्हाट वी गेट इज एक्टिवेटेड फैटी एसिड। अब ये जो एक्टिवेटेड फैटी एसिड है, जो असाइल कोए है, इट हैज टू बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू माइटोकॉन्ड्रिया। आपको पता ही है किसी चीज को ट्रांसपोर्ट करना है एंड विच इज फैटी एसिड, ये फैटी एसिड है, तो लिपिड को ट्रांसपोर्ट करना तो बड़ा मुश्किल है, मेम्ब्रेन से वो ट्रांसपोर्ट होता नहीं, तो लिपिड नीड्स सम कैरियर। तो यहाँ पे कैरियर का नाम है प्रोटीन, प्रोटीन का नाम है कार्निटीन। सो कार्निटीन इज अ प्रोटीन which joins with acyl CoA and this is a carnitine shuttle which is occurring in the inner mitochondrial membrane। ये माइटोकॉन्ड्रिया को क्रॉस करवा देती है और माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर ये एक्टिवेटेड फैटी एसिड को लेके आ जाती है। सो असाइल CoA which is a activated fatty acid inside cytoplasm, it is transported from by carnitine shuttle inside from inner mitochondrial membrane to enter the mitochondrial matrix acyl CoA। अब ये acyl CoA यहाँ पे मेन चालू होता है बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। देयर आर 4 मेजर स्टेप्स इन द बीटा एक्टिवेशन ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। फर्स्ट स्टेप इज असाइल कोए विद द हेल्प ऑफ एंजाइम असाइल कोए डिहाइड्रोजनेज। दिस इज द फर्स्ट एंजाइम। एंजाइम का नाम है डिहाइड्रोजनेज। डिहाइड्रोजनेज मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा। FAD इज कन्वर्टेड टू FADH2, तो FAD का कन्वर्शन हो जाएगा FADH2 में एंड व्हाट वी गेट इज इनॉइल कोए। सो यहाँ पे हमारे पास जो बचता है एट द एंड ऑफ फर्स्ट स्टेप which is a example of oxidation, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो जाएगा एंड एसाइल कोए इज कन्वर्टेड टू इनॉइल कोए, FAD इज कन्वर्टेड टू FADH2 और ये इनॉइल कोए बन जाता है। इसके बाद दूसरी स्टेप चालू होती है हाइड्रेशन की। इनॉइल कोए हाइड्रेशन होता है, हाइड्रेशन मतलब पानी ऐड होता है, H2O ऐड होता है, इनॉइल कोए का बनता है हाइड्रोक्सी असाइल कोए। सो असाइल, असाइल टू इनॉइल, इनॉइल टू हाइड्रोक्सी असाइल। यहाँ पे एंजाइम का नाम सिर्फ हाइड्रेटेज है, इनॉइल कोए हाइड्रेटेज। सो सेकंड स्टेप, द फर्स्ट स्टेप इन द ऑक्सीडेशन इज, फर्स्ट स्टेप इन द बीटा ऑक्सीडेशन इज ऑक्सीडेशन। ऑलवेज 2 बार ऑक्सीडेशन होने वाला है। ऑक्सीडेशन विद द हेल्प ऑफ एंजाइम असाइल कोए डिहाइड्रोजनेज। FAD इज कन्वर्टेड टू FADH2, ये ATP देगा आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाके। देन इनॉइल कोए द प्रोडक्ट, इट इज विद द हेल्प ऑफ एंजाइम हाइड्रेटेज, पानी ऐड होगा, H2O ऐड होगा एंड हाइड्रोक्सी असाइल कोए, यहाँ पे हाइड्रेशन हो गया। नाउ द थर्ड स्टेप, हाइड्रोक्सी असाइल कोए का फिर से हाइड्रोक्सी असाइल कोए डिहाइड्रोजनेज। द थर्ड स्टेप इज अगेन ऑक्सीडेशन, इसीलिए इसको बीटा ऑक्सीडेशन बोला गया है क्योंकि देयर इज अगेन ऑक्सीडेशन एंड व्हाट वी गेट इज NAD इज कन्वर्टेड टू NADH which will again enter electron transport chain, it will give us ATP and what we get is ketoacyl CoA। Third step is again oxidation, product is ketoacyl CoA, enzyme का नाम is dehydrogenase। Last step is thiolase, thiolase causes cleavage, cleavage मतलब lysis, यहाँ पे फिर से lysis होगा thiolase enzyme। ketoacyl CoA is broken down into acyl CoA and acetyl CoA। ये acyl CoA स्टार्ट भी असाइल कोए से पाथवे हुआ था, एंड भी असाइल कोए पे हुआ है, लेकिन थिंग टू नोट इज असाइल कोए इज हैविंग 2 कार्बन एटम्स लेस। सो 2 कार्बन एटम लेस पे एंड हो जाएगा एंड एसिटिल कोए हमारे पास प्रोडक्ट में बचेगा। जो 2 कार्बन यहाँ पे कम हो गए वो है एसिटिल कोए एंड एसिटिल कोए विल एंटर क्रेब्स साइकिल व्हिच विल अगेन गिव अस एनर्जी। तो हमारे पास जब ये पाथवे होता है बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड का पाथवे, आई एम रिपीटिंग द पाथवे। Pathway starts in the cytoplasm. The first step is activation of fatty acid with the help of enzyme thiokinase. ATP utilized, what we get is activated fatty acid which is called as acyl CoA। अब जो activated fatty acid acyl CoA बन गया, it has to be transported inside the mitochondria। ट्रांसपोर्ट होने के लिए we need carnitine protein in the inner mitochondrial membrane। अब acyl CoA जो माइटोकॉन्ड्रिया में आ गया उसकी 4 स्टेप है, ऑक्सीडेशन, हाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन एंड क्लीवेज। Oxidation with the help of enzyme acyl CoA dehydrogenase, this is the main enzyme। ये सबसे important enzyme है ये पाथवे का। It is called as rate limiting enzyme। enzyme का नाम है acyl CoA dehydrogenase। क्या करता है acyl CoA dehydrogenase? It convert acyl CoA to enoyl CoA। FAD is converted to FADH2, ये भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाएगा। Now enoyl CoA hydratase enzyme, हाइड्रेशन होगा, पानी ऐड होगा, हाइड्रोक्सी असाइल CoA is the product। फिर से ऑक्सीडेशन होगा, हाइड्रोक्सी असाइल कोए डिहाइड्रोजनेज, ऑक्सीडेशन हो गया, NAD इज कन्वर्टेड टू NADH, कीटो असाइल कोए। और कीटो असाइल कोए का ब्रेकडाउन होगा थायोलेज एंजाइम, असाइल कोए एंड एसिटिल कोए। असाइल कोए के 2 कार्बन एटम यहाँ पे लेस हो जाएंगे, 2 कार्बन कम, और एसिटिल कोए। तो ये इस तरीके से यहाँ पे 2 कार्बन कम हुए हैं, ये एसिटिल कोए हुआ है, ये क्रेब्स साइकिल में गया है। सो यू कैन सी दिस पाथवे। दिस पाथवे हैज गॉट ओनली 5 स्टेप्स
फर्स्ट स्टेप इज एक्टिवेशन, देन ऑक्सीडेशन, देन हाइड्रेशन, देन ऑक्सीडेशन, देन क्लीवेज। ऐसे 5 स्टेप यहाँ पे है। द मेन एंजाइम इज असाइल कोए डिहाइड्रोजनेज। तो अगर ये एंजाइम नहीं रहेगा असाइल कोए डिहाइड्रोजनेज तो ये पाथवे नहीं होगा। सो दिस इज द थिंग्स व्हिच यू हैव टू रिमेंबर इन दिस पाथवे। अब बात करते हैं हम पाल्मिटिक एसिड की, क्योंकि हमें जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन इज ऑलवेज अबाउट one of the acid, and the most important acid which is there in this which is discussed in this pathway is palmitic acid. तो palmitic acid की अगर बात करें, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ palmitic acid के बारे में अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो यू हैव टू रिमेम्बर palmitic acid इज अ 16 कार्बन सैचुरेटेड फैटी एसिड। इस फैटी एसिड के पास 16 कार्बन है। तो 16 कार्बन अगर फैटी एसिड है तो आपको पता है पहली बार जब ये ऑक्सीडेशन होगा, फर्स्ट स्टेप होगी, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा, ये पूरे स्टेप्स हो गए, एंड यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा एसिटिल को तो निकलेगा, बट यहाँ पे प्रोडक्ट जो रहेगा आफ्टर फर्स्ट स्टेप इट विल हैव 7 कार्बन एटम्स। तो आपको याद रखना पड़ेगा फर्स्ट स्टेप इसकी जब होगी तो वी विल हैव क्या क्या बनेगा हमारे पास एसिटिल को तो बनेगा ही बनेगा, बट हमारे पास 14 कार्बन का यहाँ पे कंपाउंड बचेगा, साथ में एक एफएडीएच और एक एनएडीएच, वो तो बनने ही बनने हैं। व्हेनेवर दिस पाथवे विल ऑकर, एक एफएडीएच और एक एनएडीएच बनेगा, तो एसिटिल को प्लस 14 कार्बन। दूसरी बार जब दूसरी स्टेप होगी तो यहाँ पे हमारे पास 12 कार्बन का कंपाउंड रहेगा। तीसरी बार जब ये पाथवे होगा, मतलब हर बार एफएडीएच बनेगा, एनएडीएच बनेगा, एक एसिटिल को बनेगा, यहाँ पे 12 कार्बन। तीसरी बार होगा 10 कार्बन, चौथी बार होगा 8 कार्बन बचेंगे, पांचवी बार होगा 6 कार्बन बचेंगे, छठवीं बार होगा 4 कार्बन बचेंगे, और सातवीं बार जब ये होगा 7 बार जब ये पाथवे होगा तो व्हाट वी विल गेट, एसिटिल को तो बनेंगे ही बनेंगे, बट हमारे पास जो पाथवे के एंड में बनेगा 7th स्टेप में, वो यहाँ पे भी 2 कार्बन का कंपाउंड बचेगा विच इज नथिंग बट एसिटिल को। तो जो 7वीं बार ये पाथवे होगा तो एक्चुअली देयर इज प्रोडक्शन ऑफ एसिटिल को प्लस 2 कार्बन कंपाउंड विच इज अगेन एसिटिल को, तो 2 एसिटिल को बनेंगे। सो जब ये पाथवे का एग्जाम में क्वेश्चन आता है फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ पाल्मिटिक एसिड वी डोंट नीड 16 कार्बन है तो 8 स्टेप नहीं लगती, वी नीड ओनली 7 स्टेप्स। एट द एंड ऑफ 7 स्टेप वी विल गेट 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 एसिटिल को। सो जब भी पाल्मिटिक एसिड का ऑक्सीडेशन होगा व्हाट वी विल गेट, पाल्मिटिक एसिड के ऑक्सीडेशन में व्हाट वी विल गेट आफ्टर होल ऑक्सीडेशन, वी विल गेट 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिल कोए। 8 मॉलिक्यूल हमारे पास एसिटिल कोए के रहेंगे, साथ में 8 बार स्टेप्स 7 साइकिल होगी तो 7 बार एनएडीएच बनेंगे और 7 बार एफएडीएच2 बनेंगे। दीज आर द अवर प्रोडक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ पाल्मिटिक एसिड। तो ये चीज ध्यान में रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पाल्मिटिक एसिड, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पाल्मिटिक एसिड पे आएगा, पाल्मिटिक एसिड के ऑक्सीडेशन में 16 कार्बन फैटी एसिड 16 कार्बन का फैटी एसिड है। 8 स्टेप नहीं लगती, 7 ही स्टेप लगती है, क्योंकि एट द एंड ऑफ 7 स्टेप वी विल हैव गॉट 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिल कोए। सो 7 स्टेप के अंडर 7 बार ये पाथवे होगा, रिपीट 7 बार बीटा ऑक्सीडेशन रिपीट होगा, एंड व्हाट वी विल हैव 8 एसिटिल कोए, 7 NADH एंड 7 FADH2। सो दीज आर आवर प्रोडक्ट्स ऑफ पाल्मिटिक एसिड ऑक्सीडेशन। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है एनर्जेटिक्स ऑफ पाल्मिटिक एसिड ऑक्सीडेशन, तो आपको पहले तो पाथवे एक्सप्लेन करना पड़ेगा, एक बार लिखना पड़ेगा कि व्हाट आर द स्टेप्स, एक्टिवेशन, ट्रांसपोर्ट एंड ये स्टेप्स इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया। बट फॉर पाल्मिटिक एसिड अगर मैं बात करूं एनर्जेटिक्स की, व्हाट इज द एनर्जेटिक्स ऑफ पाल्मिटिक एसिड ऑक्सीडेशन, तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा पाल्मिटिक एसिड के ऑक्सीडेशन में एनर्जेटिक्स में वी विल हैव 8 7 स्टेप हो गए, लेकिन 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिल कोए बनेंगे। तो 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिल कोए दे विल एंटर द क्रेब्स साइकिल। आपको पता ही है एसिटिल कोए जो है दे विल एंटर द क्रेब्स साइकिल, और एक मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिल कोए इन द क्रेब्स साइकिल इट गिव्स 10 ATP। तो 8 एसिटिल कोए इन द क्रेब्स साइकिल इट विल गिव 80 ATP, 80 ATP एसिटिल कोए देगा। फिर 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH, 8 एसिटिल कोए के 80, 7 स्टेप है तो 7 मॉलिक्यूल ऑफ NADH,
7 NADH in the electron transport chain, 7 into 2.5, it will give 17.5 ATP. And 7 molecules of FADH2, FADH2 भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाएंगे, और आपको पता है FADH2 gives 1.5 ATP each, तो it gives 10.5 ATP. So total अगर मैं करूँ तो total is 108 ATP generated from one molecule of palmitic acid. Palmitic acid के एक molecule से 108 ATP बनेंगे, but ATP used for एक्टिवेशन, ये जो हमेशा ध्यान में रखिएगा, 2 ATP माइनस 2 ATP फॉर एक्टिवेशन. पहली स्टेप थायोकाइनेज वाला जो है उसको 2 माइनस हो जाते हैं, 2 ATP फॉर थायोकाइनेज एक्टिवेशन, सो माइनस 2, सो टोटल इज 106 ATP. सो वन मॉलिक्यूल ऑफ पाल्मिटिक एसिड इट गिव्स 106 ATP, 106 ATP. आपको ये बिल्कुल परफेक्ट पता होना चाहिए. 8 acetyl CoA gives 80 ATP, Krebs cycle. 7 NADH gives 17.5, 7 into 2.5. 7 FADH gives 10.5, 7 into 1.5. Total 108 minus 2 ATP for activation. Total 106 molecules of ATP are given by one molecule of palmitic acid. इसीलिए हम देख रहे हैं कि फैटी एसिड आर वेरी एनर्जी डेंस सोर्स, क्योंकि एक मॉलिक्यूल के पास 106 ATP की एनर्जी मिल सकती है. दिस इज अबाउट एनर्जेटिक्स ऑफ पाल्मिटिक एसिड ऑक्सीडेशन. इसके बाद अगर मैं पाल्मिटिक एसिड के बाद बात करूं तो देयर आर 2 थिंग्स, क्योंकि हमने बात की बीटा ऑक्सीडेशन की. बीटा ऑक्सीडेशन छोड़ के भी ऑक्सीडेशन होता है, दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड. उसको बोला जाता है ओमेगा एंड अल्फा. तो ये ओमेगा एंड अल्फा ऑक्सीडेशन जो है, इट डजंट ऑकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया, इट ऑकर्स इन माइक्रोसोम्स. ये माइक्रोसोम्स में होता है. माइक्रोसोम्स मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है. एंड नो ATP इज प्रोड्यूस. कोई भी ATP इसमें नहीं बनता. ATP बिल्कुल भी नहीं बनता. नो एनर्जी इज लिबरेटेड. सो दिस इज अ टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन विच ऑकर्स इन माइक्रोसोम्स एंड नो ATP इज प्रोड्यूस. तो ये ध्यान में रखना पड़ेगा. When we discuss about unsaturated fatty acid, हमने अभी palmitic acid की बात की, which saturated. अगर unsaturated fatty acid के ऑक्सीडेशन की अगर बात करते हैं हम लोग, तो unsaturation के fatty acid के ऑक्सीडेशन में हमेशा एनर्जी जनरेशन इज लेस एनर्जी जनरेटेड unsaturated fatty acid में. क्यों लेस एनर्जी जनरेट होती है unsaturated fatty acid में? बिकॉज देयर इज यूज ऑफ एंजाइम इपीमरेज. इपीमरेज एंजाइम यूज होता है. इपीमरेज एंजाइम की वजह से हमें एनर्जी जो बनती है, जो नॉर्मली बननी चाहिए, उतनी नहीं बनती. सो 2 चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी. ऑक्सीडेशन ऑफ बीटा फैटी एसिड गिव्स गुड अमाउंट ऑफ एनर्जी. ओमेगा एंड अल्फा में तो कोई एनर्जी नहीं बन रही क्योंकि माइक्रोसोम में हो रहा है. और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के ऑक्सीडेशन में भी लेस एनर्जी प्रोड्यूस होती है बिकॉज इपीमरेज एंजाइम को यूटिलाइज करना पड़ता है. सो देयर इज अ प्रोडक्शन ऑफ लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी. अगर मैं ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड को एंड करूं विथ डिसऑर्डर्स ऑफ फैटी एसिड ऑक्सीडेशन, तो 2 डिसऑर्डर बहुत ही इंपॉर्टेंट है डिसऑर्डर्स ऑफ फैटी एसिड ऑक्सीडेशन में. वन इज डिसऑर्डर्स ऑफ फैटी एसिड ऑक्सीडेशन में SIDS. The disease is called as sudden infant death syndrome. ये एक डिसीज है जिसमें सडनली इन्फेंट की डेथ हो जाती है, क्योंकि जब थोड़ा फ्यू आवर्स आफ्टर बर्थ ग्लूकोज के साथ बॉडी में बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड होना ही चाहिए टू गिव अस एनर्जी, बट देयर इज एब्सेंस ऑफ एंजाइम. प्रॉब्लम ये रहता है देयर इज एब्सेंस ऑफ एंजाइम असाइल कोए डिहाइड्रोजनेज. असाइल कोए डिहाइड्रोजनेज जो मेन एंजाइम है वही उन बेबीज के शरीर में नहीं रहता. उस वजह से बीटा ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता एंड फ्यू आवर्स आफ्टर बर्थ ये प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है, जहाँ पे बीटा ऑक्सीडेशन हो ही नहीं पाता और उस बच्चे की
डेथ हो जाती है, सडन इन्फेंट डेथ. सो दिस इज कॉल्ड एज सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम because absence of enzyme acyl CoA dehydrogenase. The second problem is called as Jamaican vomiting sickness. This problem is related to vomiting. पहले वोमिटिंग होती है, उसके बाद बहुत सारे सिम्टम इसमें और आ सकते हैं. दिस इज बिकॉज ऑफ अगेन डेफिशिएंसी ऑफ एंजाइम असाइल CoA dehydrogenase. असाइल CoA dehydrogenase एंजाइम नहीं होने की वजह से, एब्सेंट होने की वजह से, जब ये बच्चे इस एंजाइम को इनिबिट कर देते हैं आफ्टर ईटिंग अनराइप एकी फ्रूट. अगर एकी फ्रूट उन्होंने गलती से खा लिया विच कंटेन्स टॉक्सिक अमीनो एसिड हाइपोग्लाइसिन. अमीनो एसिड इसमें होता है टॉक्सिक अमीनो एसिड हाइपोग्लाइसिन. ये इट विल इनिबिट, ये इस असाइल CoA dehydrogenase को इनिबिट कर देगा एंड दिस विल कॉज डेफिशिएंसी ऑफ एंजाइम असाइल CoA dehydrogenase और उसकी वजह से जमैकन वोमिटिंग सिकनेस नाम का डिसीज होता है. सो दीज आर द टू डिसऑर्डर्स ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड. सो टू समराइज ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, द पाथवे इज वेरी इंपॉर्टेंट. स्टेप्स आर activation of fatty acid in the cytoplasm, then transport of fatty acid inside the mitochondria with the help of carnitine, then beta oxidation proper in the mitochondrial matrix. The main enzyme involved is acyl CoA dehydrogenase. First step. Second step is hydration. Third step is oxidation, and fourth step is cleavage. This pathway will, when we discuss energetics, palmitic acid with 7 cycles, it will give us 106 ATPs. अगर मैं बात करूँ ओमेगा एंड अल्फा ऑक्सीडेशन, नो एटीपी जनरेटेड एंड द लेस एटीपी जनरेटेड विद द हेल्प ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ऑक्सीडेशन. If we want to discuss the disorders, there are two disorders because of problem with the same enzyme acyl CoA dehydrogenase. One is SIDS, that is sudden infant death syndrome, and Jamaican vomiting sickness. So this is very important topic from exam point of view. Many a times question have been asked. Hopefully you have got the point. Thank you very much.